चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य ही था कि गांव गरीब किसान मजदूर दलित शोषित या किसी प्रकार से जो वंचित है, जिनको चिकित्सा का के अभाव में इधर उधर गुजरना पड़ता था, वो रात हो या दिन हो 24 घंटे उनको सेवा मिलना ही चाहिए। नमस्कार, इस बार में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों से मिलाते हैं जो इसी समाज में रहकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हेल्थ सेक्टर से एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी मौजूद हैं। डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी जी के साथ में मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की हम ये कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारा यहाँ पधारने के लिए आभार, शुक्रिया, धन्यवाद और सादर प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जहाँ जो हमने अभी तक जानकारियाँ इकट्ठा की हैं और यहाँ हम आए हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि एक तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अगर हम उनकी खबरों की तरफ ध्यान दें तो पता ये चलता है कई बार कि प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को जो है बहुत प्रताड़ित कर देते हैं। कई बार अनाप शनाप पैसे उनसे जो है मरीजों को जो है भर्ती करके लेते हैं। ये खबरें आया करती हैं सामान्य रूप से। ऐसी स्थिति में हमें जानकारी मिली कि आपके द्वारा आप अपने हॉस्पिटल में तमाम बीमारियों का इलाज निःशुल्क कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। तो ये इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये इतना बड़ा बीड़ा आपने कैसे उठा दिया? उद्देश्य का अर्थ ये है कि देखिए, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति प्राचीन काल में थी जी उसका मुख्य ध्येय ये था कि सेवा भाव। जी। लेकिन अब वर्तमान में स्थितियां बदली, भौतिकवादी युग है और उसमें पढ़ाई भी बहुत कॉस्टली है। जैसे हमारे यहाँ MBBS है और BMS है, BUMS है, BHMS है, पैथी लगभग महंगी है जो पढ़ाई है। तो उसके वजह से जब पैसा ज़्यादा लग करके बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका मुख्य ध्येय बन गया कि हमें धनोपार्जन भी करना है। लेकिन अब इसके साथ साथ अगर जिन बच्चों में ये संस्कार आ गए कि मुझे सेवा करनी है, तो चूंकि चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य ही था कि गांव गरीब किसान मजदूर दलित शोषित या किसी प्रकार से जो वंचित है, जिनको चिकित्सा का के अभाव में इधर उधर गुजरना पड़ता था, वो रात हो या दिन हो 24 घंटे उनको सेवा मिलना ही चाहिए। तो जब ये चूंकि हमारे 3 पीढ़ियों से पैथी चली आ रही, हमारे ग्रैंडफादर बाबा जी हमारे डॉक्टर थे, हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे, हमारी मम्मी भी डॉक्टर थी, तो मुझे यही सिखाया गया कि बेटा ऐसा है, ये चिकित्सा पद्धति जो भारतीय है, जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का वेशभूषा है, वो सब यही समय परिस्थिति काल पे यही कहता चला आ रहा है कि आप सेवा भाव से चिकित्सा करिए, जो वंचित हैं उनकी सेवा करिए, उनकी चिकित्सा करिए, यही आपका धर्म है। और आचारः परमो धर्मः, आचारः परम तप आचार परम ज्ञानम आचार किम साधते। तो जब आचार सदाचार सही होता है तो उस मार्ग पे डटे रहना कोई मुश्किल चुनौतीपूर्ण नहीं होता है। और उसी लक्ष्य के साथ हम आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृत संकल्पित हैं। और भविष्य में हम ईश्वर से यही विनय करता हूँ कि मुझे शक्ति प्रदान करे। और आप जैसे पत्रकार और कुछ NGO संगठन और बल्कि एक धर्म एवं भाषा शोध न्यास भी अपनी काफ़ी मदद कर रही, उसके मदद से हम आए दिन कई इधर गांव में और कुछ शहरी जो मध्य क्षेत्र हैं उनमें हम कैंप भी कर रहे हैं, उनमें परामर्श फ्री और ये आपके जांच के लिए, मतलब लोगों की अगर क्या बीमारियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको क्या उपचार देना है, तो ये सब हम निरंतर करते चले आ रहे हैं। तो सैकड़ों, एक कैंप में लगभग सैकड़ों के ऊपर जाते हैं पेशेंट। ये डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। जैसे कि आप देखिए कि एक तरफ तमाम वो लोग हैं जो हम लोगों का कहीं ना कहीं देखें तो एक तरफ तमाम वो लोग हैं जो तमाम तरीके से जो है इस हेल्थ सेक्टर में कमाने के लिए ही आए हुए हैं। जैसा कि आप खबरें देखते रहते होंगे और निश्चित रूप से आप भी इसके बारे में समझ रहे होंगे।
दूसरी तरफ आप एकदम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अगर देखा जाए कि मेडिकल जो फील्ड है, सरकारी हॉस्पिटलों में भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनका भी जो है पर्चा उनको बनवाना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ पैसे लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो ये निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि एक अप्रत्यक्ष विरोध भी तमाम लोगों का ले रहे होंगे? नहीं, नहीं, ये तो बात बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारे इर्द-गिर्द जो पास-पड़ोस हमारे हॉस्पिटल खुले हैं, हुँ, वो हमारा इसका विरोध भी करते हैं कि आप जो लाइन है, जो एसोसिएशन है, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका विपरीत प्रभाव समाज पे पड़ रहा है। हुँ, लेकिन मानना मेरा तो ये मानना है कि जब स्वभाव ही धर्म का हो, सेवा भाव का हो, हुँ, तो बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, पैथी लगभग महंगी है जो पढ़ाई है, तो उसके वजह से जब पैसा ज़्यादा लग करके बच्चा पढ़ाई करता है, तो उसका मुख्य ध्येय बन गया कि हमें धनोपार्जन भी करना है। हुँ, लेकिन अब इसके साथ-साथ अगर जिन बच्चों में ये संस्कार आ गए कि मुझे सेवा करनी है, हुँ, तो चूंकि चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य ही था कि गांव गरीब किसान मजदूर दलित शोषित या किसी प्रकार से जो वंचित है, जिनको चिकित्सा का के अभाव में इधर उधर गुजरना पड़ता था, वो रात हो या दिन हो 24 घंटे उनको सेवा मिलना ही चाहिए। हुँ, तो जब ये चूंकि हमारे 3 पीढ़ियों से एलोपैथी चली आ रही है, हमारे ग्रैंडफादर बाबा जी हमारे डॉक्टर थे, हुँ, हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे, हमारी मम्मी भी डॉक्टर थी, तो मुझे यही सिखाया गया कि बेटा ऐसा है, ये चिकित्सा पद्धति जो भारतीय है, जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का वेशभूषा है, वो सब यही समय परिस्थिति काल पे यही कहता चला आ रहा है कि आप सेवा भाव से चिकित्सा करिए, जो वंचित हैं उनकी सेवा करिए, उनकी चिकित्सा करिए, यही आपका धर्म है। हुँ, और आचारः परमो धर्मः, हुँ, आचारः परम तप आचार परम ज्ञानम आचार किम साधते। तो हुँ, जब आचार सदाचार सही होता है तो उस मार्ग पे डटे रहना कोई मुश्किल चुनौतीपूर्ण नहीं होता है, और उसी लक्ष्य के साथ हम आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृत संकल्पित हैं। और भविष्य में हम ईश्वर से यही विनय करता हूँ कि मुझे शक्ति प्रदान करे, और आप जैसे पत्रकार और कुछ एनजीओ संगठन, और बल्कि एक धर्म एवं भाषा शोध न्यास भी अपनी काफ़ी मदद कर रही है, उसके मदद से हम आए दिन कई इधर गांव में और कुछ शहरी जो मध्य क्षेत्र हैं उनमें हम कैंप भी कर रहे हैं, उनमें परामर्श फ्री, और ये आपके जांच के लिए, मतलब लोगों की अगर क्या बीमारियां हैं, क्या समस्याएं हैं, हुँ। उनको क्या उपचार देना है, तो ये सब हम निरंतर करते चले आ रहे हैं। तो सैकड़ों, एक कैंप में लगभग सैकड़ों के ऊपर जाते हैं पेशेंट। ये डॉक्टर साहब एक तो सवाल और है, जैसे जी कि आप देखिए कि एक तरफ तमाम वो लोग हैं जो हम लोगों का कहीं न कहीं देखें तो एक तरफ तमाम वो लोग हैं जो तमाम तरीके से जो है इस हेल्थ सेक्टर में कमाने के लिए ही आए हुए हैं। जैसा कि आप खबरें देखते रहते होंगे और निश्चिंत रूप से आप भी इसके बारे में समझ रहे होंगे। दूसरी तरफ आप एकदम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अगर देखा जाए कि मेडिकल जो फील्ड है, सरकारी हॉस्पिटलों में भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनका भी जो है पर्चा उनको बनवाना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ पैसे लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो ये निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि एक अप्रत्यक्ष विरोध भी तमाम लोगों का ले रहे होंगे? नहीं, नहीं, ये तो बात बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारे इर्द-गिर्द जो पास-पड़ोस हमारे हॉस्पिटल खुले हैं, हुँ, वो हमारा इसका विरोध भी करते हैं कि आप जो लाइन है, जो एसोसिएशन है, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका विपरीत प्रभाव समाज पे पड़ रहा है। हुँ, लेकिन मानना मेरा तो ये मानना है कि जब स्वभाव ही धर्म का हो, सेवा भाव का हो, हुँ, तो सब कुछ संभव है हुँ, और आगे बढ़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, और मेरा मानना ये है कि ये जो चिकित्सा पद्धति है, जैसे हम सब लोग ये भी कर लेते हैं, सही बात ये है कि जो एलोपैथ है वो चिकित्सा महंगी है। हुँ, तो हम सब लोग क्या करते हैं, चूंकि जो हमारी पढ़ाई है वो BNYS है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, तो हम सब लोग ये भी कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे बहुत सरलतम मिल जाती हैं, जैसे आयुर्वेदिक है, हुँ, आयुर्वेदा है,
या होम्योपैथिक है, तो हमारे यहाँ पूरा पैनल है। तो एलोपैथ के साथ साथ हम सब लोग कितना सस्ता इलाज हम मुहैया करा सकते हैं, उसके आधार पे अगर किसी को, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, हम होम्योपैथिक से ठीक होने वाली है, जैसे किसी के किडनी में या उसमें आपके पथरी है, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि इसको होम्योपैथिक दवा से गिरा दिया जाए, तो हम रिकमेंड कर देते हैं जो हमारा पैनल है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे लीवर है, तो आज तक कोई भी सिरप, हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, कोई भी सिरप मेरी जानकारी में आज तक एलोपैथ नहीं बनाया है, वो सब आयुर्वेद है। तो हम सब लोग ऐसा कर लेते हैं कि आयुर्वेद का भी सहारा ले लेते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर को रिकमेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से मतलब जैसे जो भी पॉसिबल है, संभव है, वो पूरा प्रयास करते हुए स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो कोई भी पैथी हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, सिद्धा की तो जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय पे कभी अगर सौभाग्य हुआ हो, आप इसी तरीके से आते रहे, सहयोग करते रहे, तो हम सिद्धा के बारे में भी, पैथी के बारे में भविष्य में चिंतन करेंगे, बात करेंगे। लेकिन आज वर्तमान में हम पूरा यही प्रयास है कि एन केन प्रकार हम सस्ती और सुलभ सरलता से हम कैसे चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य हित लाभ जन जन तक पहुंचा सके, यही इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। ये सोच आपके अंदर आई कैसे कि क्यों आप जो है लोगों को निःशुल्क क्यों करना ही चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा चिंतन किया होगा, तो उन्होंने आयुष्मान योजना के अंतर्गत गांव-गांव में, गांव गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े या वंचित जो भी है, उनके लिए कार्ड बनवाए। लेकिन गलती इसमें ये हो गई कि जो जिनका आर्थिक जनगणना जो 2011 हुआ, उसमें उनके नाम, बहुत लोगों के जो पात्र हैं, लेकिन उनके नाम छूट गए। अब चूंकि वो इतने जागरूक नहीं है कि वो किसी प्राइवेट बीमा एजेंसी से, इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा ले, तो ऐसे भी अभी समाज में एक बड़ा तबका तैयार है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, और वो गरीब हैं, वो परेशान हैं, और उनको स्वास्थ्य हित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ऐसी कई चीजें हैं, और जैसा कि मैंने पूर्व में भी अवगत कराया आपको कि ये मेरी तीसरी पीढ़ी है सेवा भाव की, तो ये मेरे डीएनए में है कि मैं कितनी ज्यादा सेवा कर सकता हूँ, किन माध्यम से कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, वो कौन से तरीका हो सकते हैं। तो ये आप सब लोगों की स्नेह और प्यार है जिसके कारण से हम आगे बढ़ पा रहा हूँ, और हम भगवान से यही विनय करते हैं, अनुनय करते हैं कि हम शक्ति प्रदान हो और हम आगे बढ़ें। क्या क्या यहाँ लगभग बीमारियों का इलाज हो जाता है भगवान दास हॉस्पिटल? देखिए, धर्म एवं भाषा शोध न्यास में जो उनका एक रिकमेंड है कि हम इतनी बीमारियों पे निःशुल्क हम वहन करेंगे, तो वो उनके द्वारा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ जो पैनल में नहीं है वो बीमारियों के नाम, तो उन पे हम आयुर्वेद के द्वारा, होम्योपैथ के द्वारा, अगर जब काम नहीं चलता है तो एलोपैथ का सहारा ले लेते हैं। बल्कि हम सारे जितने भी चार्ज हैं, जैसे एमओ चार्ज है, बेड चार्ज है, ऑक्सीजन चार्ज है, या अन्य प्रकार के तमाम प्रकार के चार्ज होते हैं, वो सारे मुक्त कर देते हैं। तो एकदम से केवल जो मेडिसिन दवा का पैसा होता है एलोपैथ का, वही पड़ता है, तो वो भी लगभग बहुत सस्ता इलाज संभव हो पाता है। ये इस तरीके से हम सब लोग काम चला लेते हैं। एक सवाल और इसमें आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि तमाम प्रकार की जो आपके एंड पर जो है छूट हो जाती है वो आप पूरी कर देते हैं, लेकिन आपने इसमें मेडिसिन शब्द प्रयोग किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा मेडिसिन में ही निकाल लिया जाता हो? नहीं, ऐसा तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि मेडिसिन हम बहुत महंगी नहीं चलाते हैं। देखिए, अगर उसको दवा की जरूरत है जो, वो भले ही कोई टैबलेट 1 रुपये का भी होता है, तो हम 1 रुपये का भी उस पे मतलब चलाते हैं। मतलब जैसा कि मैं पूर्व में आपसे बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि जो रोगी को नीड है दवा की, तो वही हम सब लोग देते हैं। वो दवा 1 रुपये की भी हो सकती है, 10 रुपये की भी हो सकती है, 50 रुपये की भी हो सकती है। ये तो समय, परिस्थिति, काल, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका शरीर, एंटीबॉडी जो भी मतलब आवश्यकता होती है, उस तरीके से ऐसा वैसा सही नहीं है। सही जो मैं कह रहा हूँ यही है कि वो दवा से कोई लेना देना नहीं है। हम कभी कभी तो योगा के द्वारा सही कर देते हैं, कभी कभी फिजियोथेरेपी, हमारे यहाँ बीपीटी भी, हमारी पत्नी बीपीटी है डॉक्टर,
तो अब हम सब लोग फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक कर देते, तो उसमें तो कोई दवा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ऐसा कहना तो उचित नहीं है कुल मिला करके। तो आप ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए हम ही हैं, कोई पेशेंट अगर आपको, हम लोग भी चूंकि आपका जो साक्षात्कार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे द्वारा कोई नीडी व्यक्ति हो यहाँ आना चाहे, तो वो कैसे यहाँ पहुँच सकता है, किन किन बीमारियों पर जो है आप? देखिए, पहली बात तो वो अगर गूगल पे सर्च करता है भगवान दास हॉस्पिटल, तो वो मिल जाएगा। फिर अगर वो कांटेक्ट नंबर ढूंढता है तो उसे 9454986463, एक बार हम फिर रिपीट करना चाहते हैं, भगवान दास हॉस्पिटल मौरा एक ग्रामीण क्षेत्र है, उसके गांव से है, लेकिन है ये रोड पे, माल जेहटा रोड पे स्थित है। और ये IIM जो हरदोई और सीतापुर बाईपास है, उसे IIM रोड कहा जाता है। उससे माल जेहटा रोड पे ये लगभग 2.5 किलोमीटर पे स्थित है। और यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेगा, मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी। और मोबाइल नंबर 9454986463 है। और वो कभी भी 24 आवर्स, रात हो या दिन हो, वो उसके लिए 24 घंटे दरवाजा हमारे खुले हैं। और हमारा भरकस प्रयास रहता है कि वो, आप तो पत्रकार हैं, हम अगर मतलब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, जिसकी ना तो हमारी जान है ना पहचान है, वो पीड़ित है, वो रोगी है, अगर वो भी फोन करता है या हमारे दरवाजे तक आ जाता है, अथवा हमें किसी माध्यम से समाचार मिल जाता है, तो हम जरूर सेवा के लिए तत्पर हैं। और हम वादा वचन देता हूँ कि ये करके आप अगर ट्रायल भी लेना चाहते हैं, तो यह आपके हम सत्य बंधु भारत जो चैनल, समाचार पत्र है, चैनल है, उसके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी वक्त आप प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इस पे 100% खरा उतरेगा भगवान दास हॉस्पिटल, ये मेरा वादा है। तो चलिए, देखिए कि यहाँ पर आज हम डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी जी, जो कि भगवान दास हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक हैं, और उन्होंने बताया कि जो हमारी संस्कृति कहती है, जो उनके संस्कार में है, कि ये उनका जो धर्म है, वो उनका धर्म सेवा है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, यानी कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और उसी धर्म को आप चिकित्सा सेवा के माध्यम से अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। हम इनको अपनी तरफ से बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और आगे हम आपको इन्हीं तरह की तमाम पर्सनैलिटी, तमाम व्यक्तित्वों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।